पास हो गया उसमें। बेटा आप अपने ओरिजिनल नेम से हैं, अदरवाइज मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम तहरीम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। जी बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ फिर शुरू करते हैं क्लास। आई थिंक मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है। तहरीम बेटा, मेरी स्क्रीन हो गई है शेयर आपके साथ? नहीं हाँ सर, अब होगी है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसको हम करते हैं आगे कंटिन्यू। तो सर अपने ये डिवाइस को चार्जिंग पे लगाना है, 2% बैटरी है। ओहो, शुक्र है आपने बता दिया, वरना तो बड़ा मसला हो जाना था। चलो बेटा तहरीम, शुरू करते हैं क्लास। अच्छा, हम कर रहे हैं, जो आखिरी चीज हम कर रहे थे, इट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा तहरीम बेटा, इसको हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट when a charged object is when a charged object is brought closer to, हाँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, when a charged object is brought closer to a neutral object, तहरीम बेटा क्या होगा फिर? सर जी बेटा बताएं। सर ये क्वेश्चन नहीं मैंने पूछना था, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की सारी क्लासेस कब तक अपलोड करेंगे? आज रात में मैं देखता हूँ, जो भी अवेलेबल क्लासेस हैं वो मैं सारी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। जब इसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगे तो उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा ना? नहीं, चेंज नहीं हो जाएगा ना, एग्जैक्ट बताते होते हैं। When a charged object is brought closer to a neutral object, then the charges on the neutral object, then the charges on a neutral object will split। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जो चार्जेस हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस फिनोमिना को कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, this phenomena is called electrostatic इंडक्शन। तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा तहरीम बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की क्या शेप होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, बेटा आप बताएं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस होंगे या नहीं होंगे? क्या कहती हैं बेटा आप? तहरीम बेटा सर चार्जेस तो नहीं होंगे ना? गलत आंसर। बेटा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस होंगे, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में भी चार्जेस होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
इस तरह से। बात समझ आ गई? तो बेटा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्जेस होंगे लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब अगर हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो हम इसको पहले तो लेबल कर देते हैं अ न्यूट्रल स्फीयर। तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अच्छा ये है अ न्यूट्रल स्फीयर। अब सबसे पहले आप लिखें इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, if a positively charged object is brought closer to the neutral object, तो तहरीम बेटा क्या होगा? देन जो होगा उसकी बात करते हैं बेटा। ये होगा कि देखें ये था न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके पास आप ले आइए फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इस पे सारे चार्जेस क्या हैं बेटा? दे आर पॉजिटिव। तहरीम बेटा अब होगा क्या? अब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को और नेगेटिव उसे रिपेल करेगा। हाँ जी वाह, आपने बिल्कुल गलत किया है। नेगेटिव रिपेल ही करेगा ना? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जी बेटा, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव को करेगा रिपेल और नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। कोई कंफ्यूजन बेटा? तो अब क्या हो जाएगा? अब ये तो था ही पॉजिटिव ना, अब ये पॉजिटिव जो है ये तो रहेगा पॉजिटिव। जो दूसरे वाला स्फीयर था उसके इस साइड पे आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्ज और इस साइड पे चले जाएंगे सारे पॉजिटिव चार्ज। बताएं बात समझ आ गई? तरीम बेटा यस सर। अच्छा इसको फिर कहते क्या है? ये चार्जेस स्प्लिट हो गए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे बेटा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको हम लेबल क्या करेंगे? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो चार्जेस अलग अलग हो गए ये कब तक अलग अलग रहेंगे बेटा? परमानेंटली या फिर दोबारा मिल जाएंगे? बताएं जरा। सर आपने क्या पूछा है? मैंने कहा ये जो स्फीयर है ना जिसपे चार्जेस स्प्लिट हो गए, आप यूं करें इसको कह दें स्फीयर ए फॉर रेफरेंस, इसको कह दें स्फीयर बी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्फीयर बी पे जो चार्जेस स्प्लिट हो गए ये परमानेंटली स्प्लिट हो गए या वापस मिल भी जाएंगे? क्या कहती हैं आप? वापस मिल भी सकते हैं जी बेटा अगर एक और हम ऐसा ऑब्जेक्ट ले आए। हाँ जी, ये ऐसे होगा जब तक ए को हम अपनी पोजीशन पे रखेंगे तो चार्जेस अलग अलग रहेंगे। जो ही हम ए को यहाँ से हटा लेंगे ये चार्जेस दोबारा रिकम्बाइन कर जाएंगे। जब तक ए इस जगह पे रहेगा चार्जेस अलग अलग रहेंगे। जो ही हम ए को यहाँ से हटाएंगे ये चार्जेस दोबारा कंबाइन कर जाएंगे। बात समझ आ गई? तो अब हम ये बात करेंगे कि चार्जेस ऑन स्फीयर बी विल रिमेन स्प्लिट। हम ये बात करेंगे कि चार्जेस ऑन स्फीयर बी विल रिमेन स्प्लिट एज लॉन्ग, ये आप लिख लें, चार्जेस ऑन स्फीयर बी will remain split as long, कंप्लीट करें सेंटेंस तहरीम बेटा, as long as sphere is at its position. as long sphere A is held
as long sphere A is held closer to sphere B. अहमद ये बताओ, जब A को दूर ले जाएंगे फिर क्या होगा? अहमद, जब A को दूर ले जाएंगे अहमद फिर क्या होगा? सर ए को दूर ले जाएंगे, हाँ, फिर क्या होगा? सर फिर ये ट्रैक नहीं करेंगे एक दूसरे से। B के चार्जेस फिर से कंबाइन कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और B जो है वो दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि चार्जेस ऑन B, charges in B will mix together, charges in B will mix together, making B neutral, as A is brought या taken, as A is taken away. तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब हम आते हैं अगली बात पे। यहां तक तो हमने बात कर ली। अब हमने क्या सीखा कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आ जाते हैं तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जो चार्जेस हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। ये बात हमने सीख ली ना करीम बेटा? ये बात सीख ली ना? अब अगली बात पे आते हैं। करीम बेटा सर एक सेकंड सबर कर जाए, नोट्स कवर करने दें। जी बेटा, आप नोट्स लिख लें। अहमद आपने लिख लिया? सर लिख रहा हूँ अभी, एक मिनट रुक जाए। जल्दी लिखो। सर नमाज पढ़ रहा था, लेट हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। सर करने रेज अगर अहमद के भी कंप्लीट हो गए तो बेटा बस आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब तहरीम बेटा आप मुझे बता सकते अर्थ को आप थ्योरेटिकली डिफाइन कैसे करेंगी? अर्थ की क्या डेफिनेशन होगी? कैन यू डिफाइन अर्थ? अर्थ ये जो हमारा प्लैनेट है। माशाल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी में अर्थ क्या होता है? अच्छा, अर्थ का ये वो बॉडी की वायर होती है जो वायर जो होती है उसका अर्थ का मतलब क्या होता है? लिखें डेफिनेशन ऑफ द अर्थ। डेफिनेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की डेफिनेशन होगी a huge reservoir of charges. Earth is a huge reservoir of charges. Earth is a huge reservoir of charges that will neutralize any charged object without being charged itself. सर मिटा दे, अब मिटा देता हूँ। ये तहरीम बेटा ये बात समझ आ गई कि अर्थ क्या होता है? A huge reservoir of सर जैसे बायोलॉजी में हम एंजाइम को की डेफिनेशन लिखते हैं, वहाँ यहाँ वैसी अर्थ की डेफिनेशन है। आपको लगता है मुझे बायो आता होगा? सर मैं तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ ना, इसलिए मैं बता देता हूँ जो आप कहना चाह रही है। बेटा ये कहना चाह रही है कि एंजाइम खुद करता रिएक्शन को तेज करता है। सर आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि एंजाइम खुद रिएक्ट नहीं करता लेकिन रिएक्शन को तेज करता है, यही बात है ना? यस सर, आखिर में खुद तो केमिकली चार्ज नहीं होता ना, जैसे ये अर्थ की डेफिनेशन आपने लिखवाई है। सर हाँ बेटा पूछो। सर वो आपने जो वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी वाली वर्कशीट दी थी, हाँ
सर उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ वायर, सर उसका क्या आंसर होगा? ये होगा कि अर्थ is there so that if the body of the device gets live, then a huge current will pass through the earth wire so that the live wire should have a current. लिखवा दूं तुम्हें, लिखवा दूं वो वाला उसका आंसर? सर समझा दे एक बारी, मैं लिखवा अर्थ वायर का मुझे समझ नहीं आई। मैं लिखवा देता हूँ, ये लो लिखो जरा। सर अर्थ का भी और न्यूट्रल का भी, लाइफ का तो पता है उसमें से करंट जाता है। तहरीम बेटा इसने सर ये आप करवा क्या रहे हैं सर? सर ये आप करवा क्या रहे हैं? बेटा मैं करवा रहा हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बच्चे ने बीच में एक सवाल पूछा है, उसके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसे जो करवा रहा हूँ वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अर्थ की सर प्लीज आज प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स लाजमी अपलोड कर दीजिएगा, बस स्विचेस वाला मेरा पार्ट रहता है वर्कशीट जी में। बेटा मैं करवा दूंगा। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा है, ये जो है कौन सा बच्चा है जिसने सवाल पूछा है? बेटा आप कौन है जिसने सवाल पूछा है? अवलीन आपने पूछा है? अहमद, अहमद। अच्छा अहमद जो है ना, इसने 3 सवाल पूछे, मैं उनके आंसर कर दूं। ये लिखो बच्चों, पर्पस ऑफ, इसने मुझसे पूछा है कि सर आप मुझे लिखवा दें पर्पस ऑफ द अर्थ वायर। ठीक है, अहमद ने पूछा है कि एक तो आप मुझे लिखवा दें पर्पस ऑफ द अर्थ वायर, दूसरा तुमने किसका कहा है? न्यूट्रल का। जी सर। ठीक है, पर्पस ऑफ द न्यूट्रल वायर, तो बाकी तो फिर लाइव ही रह गई, उसका भी फिर लिख ही लो। न्यूट्रल वायर सर उसका पता है। नहीं नहीं, फिर तीनों का लिखो अगर लिखना है तो। पर्पस ऑफ द लाइव वायर, ये मुझे तहरीम बताएंगी। तहरीम बेटा बताएं अर्थ वायर का क्या पर्पस होता है, जल्दी से तहरीम। सॉरी, हाँ ये जो अर्थ वायर है ये बॉडी में करंट को पास थ्रू करती है और लाइव वायर से करंट को वो करती है, लेती है। हाँ जी बेटा अहमद, अर्थ वायर का पर्पस ये लिखेंगे, इफ द बॉडी ऑफ द डिवाइस, ये मेरे साथ ही लिख लो, if the body of the device gets, if the body of the device gets connected to the live wire, तो अहमद इसका मतलब ये हुआ कि जब तक डिवाइस की बॉडी लाइव वायर से कनेक्ट नहीं होगी अर्थ का कोई काम नहीं है। ये बात आ गई समझ अहमद? तो if the body of the device gets connected to the live wire, then a high current, अहमद माइक बंद करो, then a high current will flow through the earth wire that, sorry, हाँ ठीक है, through the earth wire that increases the current। हाँ जी तहरीम बेटा, किसका करंट बढ़ जाएगा अर्थ के करंट की वजह से, लाइव का या न्यूट्रल का? लाइव का। जबरदस्त बेटा, that increases the current in the live wire। सर ये इसलिए होता है ताकि इतनी हीट जनरेट हो कि वो फ्यूज ब्रेक, जो सर्किट का वो जो मेटल ब्रेकर है वो मेल्ट हो सके। आप सही बता रही हैं, इन दी लाइव वायर। और कितना इंक्रीज कर देगा करंट इन दी लाइव वायर? exceeding the limit of the fuse। this excessive current will generate enough heat to melt
द फ्यूज ब्रेकिंग, अहमद जब फ्यूज मेल्ट होगा तो किसका कनेक्शन ब्रेक होगा बेटा? सर्किट का, सॉरी लाइव वायर का। लाइव वायर। ब्रेकिंग द कनेक्शन, ब्रेकिंग द कनेक्शन ऑफ द लाइव वायर, डन। बताओ क्लियर? तो ये हो गया जी किसका पर्पस, अर्थ वायर का। अर्थ वायर किस लिए होता है कि डिवाइस की बॉडी अगर लाइव वायर से कनेक्ट हो जाए तो अर्थ में से एक हाई करंट फ्लो करेगा जो कि, अच्छा अहमद अर्थ का करंट हाई क्यों होता है बताओगे? अर्थ का करंट हाई क्यों होता है बेटा बताओगे? सर उसमें तो करंट ही नहीं होता। ये लो माशाल्लाह, जब डिवाइस की बॉडी लाइव हो जाती है तब मैं क्या पूछ रहा हूँ, सर उसे लाइव वायर से करंट मिलता है ना अर्थ को, तो इसलिए उसका करंट हाई हो जाता है क्योंकि लाइव वायर का डायरेक्ट गलत आंसर, कनेक्शन है सर्किट तुक्के के तुक्के साथ। मार रहे हो आप, सब लोग तुक्के मार रहे हो। अर्थ वायर का करंट हाई इसलिए होता है कि उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। अर्थ वायर का करंट हाई इसलिए होता है कि उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। रेजिस्टेंस लो होती है। Wire that increases the current in the live wire exceeding the limit of the fuse. This excess current will generate enough heat to melt the fuse, breaking the connection of the live wire. ठीक है जी, डन। सर इसका मतलब ये कि अगर डिवाइस की बॉडी में करंट आ जाए तो वो अर्थ वायर की वजह से नहीं आएगा? नहीं, अगर डिवाइस की बॉडी में हाई वोल्टेज आ जाएगी तो अर्थ में से करंट का फ्लो होगा जिसकी वजह से लाइव का करंट ज्यादा हो जाएगा और लाइव पे जो फ्यूज लगा होगा वो मेल्ट हो जाएगा। बेटा सीक्वेंस में चलो ना, कि डिवाइस की बॉडी जब तक हाई वोल्टेज पे नहीं जाएगी, जब तक लाइव वायर उसको टच नहीं करेगी, अर्थ का कोई काम नहीं है। अर्थ का काम तब शुरू होगा जब डिवाइस की ठीक है। बॉडी लाइव वायर से कनेक्ट हो गई। यूं ही डिवाइस की बॉडी लाइव वायर से कनेक्ट होगी, फिर अर्थ में से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी में करंट आ जाएगा उसकी? बिल्कुल, लेकिन वो उसी वजह से फिर क्या होगा, उसी वजह से फिर लाइव का ग्री करंट बढ़ जाएगा ना। जब लाइव का करंट बढ़ेगा अर्थ का। होगा वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, पर्पस, ठीक है। पर्पस ऑफ द न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का क्या पर्पस है? न्यूट्रल वायर का पर्पस ये है कि द डिवाइस कैन only work if it is provided with a potential difference। तो बेटा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा डिवाइस वर्क नहीं करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ? वोल्टेज। तरीम बेटा जब तक डिवाइस को वोल्टेज नहीं मिलेगी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। वोल्टेज का क्या मतलब हुआ? हाई वोल्ट एंड लो वोल्ट। तरीम बेटा इज इट पॉसिबल कि अगर हम डिवाइस को सिर्फ हाई वोल्ट दे दें और वो चलना शुरू हो जाए? जैसे डिवाइस है, अगर मैं इसको एक साइड से 230 वोल्ट दे दूं तो डिवाइस चल पड़ेगी या नहीं चलेगी? क्या कहती हैं बेटा आप? चलेगी। चल पड़ेगी। रॉन्ग आंसर। एनीवन एल्स? अवलीन तुम बताओ, अगर मैं डिवाइस पे सर 230। दूसरी तरफ 0 वोल्ट हो तो जाएगी। जी बेटा, बेटा जब तक 0 वोल्ट नहीं होंगे डिवाइस नहीं चलेगी। मैं इसकी ये एग्जांपल दूंगा। देखो, समंदर में बहुत सारा पानी होता है, या आप एक बड़ा सारा पानी का कंटेनर ले लें, इतना ज्यादा, तो ये पानी फ्लो नहीं कर सकता। तहरीम बेटा बताएं क्यों फ्लो नहीं कर सकता? क्योंकि लेवल का आपने पूछा गया है। मैंने ये पूछा है कि अगर हम एक डिवाइस के साथ लगा देते हैं 230 वोल्ट, ये लगा दिया हमने, यस। तो डिवाइस चलेगी या नहीं चलेगी? ये सवाल था मेरा, आप बताइए। नहीं चलेगी। तो आपने तो उसे दूसरी तरफ से भी तो वो देना है ना। क्योंकि हाई और लो होगा तो फ्लो स्टार्ट होगा। फ्लो तब, हाँ ना। तो आपने तो कहा था कि चल हाँ, पड़ेगी। अच्छा मैंने नहीं कहा। बेटा कहा था। अच्छा, इधर से देंगे 0 वोल्ट, इधर से देंगे 0 वोल्ट। अब 230 वोल्ट 0 वोल्ट, 230 वोल्ट कौन देगा? लाइव वाला वायर। 0 वोल्ट कौन देगा? न्यूट्रल वाला वायर। तो न्यूट्रल वाले वायर का क्या पर्पस होता है? लो वोल्टेज, लो वोल्ट प्रोवाइड करना ताकि पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो अब the device can only work if it is provided with a potential difference। Live wire provides high potential live wire provides high potential
that is not enough to run the device as a low potential is also needed to provide the potential difference. तहरीम बेटा कोई confusion? No, sir. तो हमने क्या सीखा कि भाई देखो अगर हम हाई पोटेंशियल लगा भी दें तो लो पोटेंशियल की फिर भी जरूरत रह जाएगी. तो न्यूट्रल वायर provides a low potential to develop a potential difference. अहमद कोई confusion? नो सर. तो मतलब ये हुआ सर ये 0 वोल्ट होते हैं इसके अंदर, मतलब कि इसमें भी करंट नहीं होगा. जी बेटा, लो का मतलब 0 ही है, तो ये प्रोवाइड करती है 0 वोल्ट. अच्छा एक बात और, मतलब कि एक तरफ से लाइव से वोल्ट्स आ रहे, करंट आ रहा है, तो दूसरी तरफ से इसमें नहीं होगा. हाँ मतलब ये है कि एक तरफ से हाई वोल्ट आएगा, एक तरफ से लो वोल्ट आएगा. हाई वोल्ट तो लाइट बेस पे वर्क आएगा और करेगा. लो वोल्ट न्यूट्रल लेके आएगा. अच्छा अब अहमद एक बात आखिरी बताओ, करंट लेके कौन आएगा और लेके कौन जाएगा? आएगा करंट किससे और जाएगा किससे करंट? लाइव वायर से आएगा और न्यूट्रल से जाएगा. लाइव वायर brings the current into the device, and neutral wire provides a return path. Live wire brings the current into the device, and the neutral wire provides a return path for the current. अहमद, ये हैं आपकी इंक्वायरीज के आंसर. अब आगे चलें. तहरीम बेटा कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट. रिटर्न. और बात सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उस सर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा सा रिवाइज करो ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें. ठीक है ना? सर का वो कर दे दूसरा. ठीक है. कर अच्छा लिए कॉपी. तहरीम बेटा अब हम आगे चल रहे हैं. बेटा इसमें लाइव और न्यूट्रल दोनों का पर्पस आ गया. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वापस आते हैं. तो तहरीम बेटा अगर आपसे कहा जाए अर्थ को डिफाइन करो, क्या डेफिनेशन होगी? पढ़ के बताएं जरा. अ ह्यूज reservoir of charges. A huge reservoir of charges that will neutralize any charged object without being charged itself. हाँ जी, खुद चार्ज हुए बगैर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा. examples of the earth can be, it could be connection to a metallic pipe used for water flow in the house. तो तहरीम बेटा प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं अर्थ की वो क्या हो सकती हैं? कोई वाटर का पाइप है जिसके साथ आप क्या करो? तार लगा दो. अच्छा, इट कुड बी connection to wet ground
और एक और बात, तहरीम बेटा आप क्या कहती हैं, ये जो अर्थ का कनेक्शन है इसको लगाने के लिए हम कौन सी वायर यूज करेंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर और लो रेजिस्टेंस वायर? लो रेजिस्टेंस। हाँ जी, अर्थ का जो कनेक्शन है वो हम बनाएंगे लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू। तो लिखें जी कि द कनेक्शन टू अर्थ, द connection to the earth is made using a low resistance wire। अच्छा, अर्थ का सिंबल क्या होगा वो भी बना दो बच्चों, लिखो सिंबल फॉर द अर्थ। तहरीम बेटा सिंबल फॉर द अर्थ, तो बेटा सिंबल फॉर द अर्थ वुड बी, कॉमन सिंबल जो है ना वो इस तरह का होता है कि हम एक बड़ी सारी लाइन बना के उसके नीचे छोटी छोटी लाइंस बनाते हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर, ये अर्थ कनेक्शन हो गया। सिंबल फॉर द, और तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? तहरीम बेटा कोई नहीं सर। ऑल्टरनेट सिंबल जो कि कॉमन नहीं है लेकिन उसका भी पता होना चाहिए, ऑल्टरनेट सिंबल फॉर द अर्थ। ऑल्टरनेट सिंबल फॉर द अर्थ, तो तहरीम बेटा ऑल्टरनेट सिंबल जो है ना अर्थ का, कभी कभी अर्थ को यूं भी बना देते हैं, याद रहेगा बेटा। ये दोनों सिंबल यूज होते हैं लेकिन कॉमन सिंबल क्या है जो हमने पहले पढ़ा, ये भी अर्थ है और हेलो सर। अर्थ को इस तरह बनाते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन? अहमद सर ये बेटा बताओ। सर ये जो लाइनें लाइनें है ये इसका सिंबल है? ये इसका सिंबल है, मतलब ये है कि अगर आपने अर्थ बनाना होगा तो इन दोनों में से कोई एक सिंबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन ये है कि अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, a negatively charged object and a positively charged object is connected to the earth, what will happen? क्वेश्चन आपने क्या लिखना है भाईजान, लिखें। तहरीम बेटा क्वेश्चन ये है कि a neutral object, a neutral object a negatively charged object and a positively charged object are connected to the earth, what will happen? तहरीम बेटा लिख दिया? तहरीम बेटा कॉपी कर लिया? हाँ जी, अहमद कॉपी हो गया बेटा जी? अहमद? जी सर जी सर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सर खा रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, माइक बंद कर दो। अच्छा, अब जो है सबसे पहले हमने लगाया एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और ये अर्थ का कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है जी न्यूट्रल। तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ कर दिया। अच्छा, उसके बाद
एक ऑब्जेक्ट पे था पॉजिटिव चार्ज और उसको हमने कर दिया भाईजान अर्थ। एक ऑब्जेक्ट पे था नेगेटिव चार्ज, उसको हमने कर दिया अर्थ। तहरीम बेटा नंबर 1 में क्या होगा, क्विकली बताएं, जब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अर्थ करेंगे। तहरीम बेटा। सर किसके साथ करेंगे? बेटा अर्थ किया ना, किसके साथ करेंगे क्या मतलब, अर्थ इटसेल्फ कोई चीज होता है। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अर्थ। दोनों सर अट्रैक्ट उसके जो होंगे। चार्जेस है वो स्प्लिट हो जाएंगे अर्थ के साथ। गलत आंसर, गलत आंसर। नथिंग विल। क्या लिखेंगे? हाँ सर, वो प्लस प्लस और माइनस माइनस को जब करेंगे तो वो मिलेंगे आपस में। बेटा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरे वालों को होगा ना। तो बेटा अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको आप अर्थ भी कर दो तो कुछ नहीं होगा। समझ आ गई बेटा बात? सर और जो दूसरे हैं जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है होगा हाँ कि उनको करेंगे तो कुछ होगा। हाँ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अर्थ से पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है। और मतलब कि अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे हाँ के साथ। हाँ, ये होगा कि जो अर्थ है ना वो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स देगा और नेगेटिव ऑब्जेक्ट से अर्थ उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को भी मतलब कि जो हम्म कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव में जाएंगे या नेगेटिव वाले पॉजिटिव में? हमेशा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा होगा नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव के टूवर्ड्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, नेगेटिव से तो अवे और अवे और पॉजिटिव के पास। टूवर्ड्स। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम अर्थ करेंगे तो तहरीम बेटा क्या होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स electrons will electrons will move electrons will move from the earth electrons will move from the earth to the positive charge या positively charged object, making it neutral। तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? हाँ जी अवली, नहीं सर। अवलीन समझ आ गई बात कि अगर अर्थ को लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अर्थ से पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अवलीन कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। सर आप इसकी पिछली वाली स्लाइड एक दफा खोलना सर। इसे जो पिछली वाली एक दफा नहीं थी वो उसमें पर्पस ऑफ न्यूट्रल वाली की मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। ओह ये वाला? सर एक दफा दिखा दें ये वाला, बिल्कुल सर। बात कर रहे हो ना तुम, इसकी बात कर रहे हो। जी। करीम बेटा हो गया कॉपी यहाँ तक? सर सर ये मुझे सब तो कॉपी कॉपी करना है। हुआ है, ये वाला तो कॉपी हुआ है, जो आप अभी करवा रहे थे वो करना है। सर वो करना है कॉपी। आते हैं। अच्छा अब आज का आखिरी सेंटेंस, और कल की क्लास का टाइम आज ही डिसाइड कर लो। अब कल सर 3 से हमने 8। उस दिन डिसाइड नहीं किया था 1 बजे से लेके 3 बजे तक। अच्छा मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कल कोई बच्चा होगा या नहीं होगा, एक चीज श्योर है कि सर मैं आऊंगा। नहीं मेरी बात सुन लो ना, कोई बच्चा हो या ना हो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करवा दूंगा। बच्चा होगा ठीक है सर। ठीक है भाई, टाइम है कम, चीजें खत्म करनी। अच्छा अब इधर हम लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये लिखेंगे द electrons will move from the negative sphere to the earth, making it neutral।
तहरीम बेटा कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है बच्चों यहाँ से आगे फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं और कल का टाइम एज डिसाइडेड इट इज 1 PM to 3 PM। that is okay सर for प्लीज 2-3 मिनट सब्र कर जाए, ये नोट्स कंप्लीट करने दें। बेटा मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मैं इधर स्क्रीनशॉट मार लो, बेटा मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं कहाँ भागूंगा? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बेटा आप लिखें, स्क्रीनशॉट लें, आपकी मर्जी है, आप क्यों टेंशन? बच्चों डन? तहरीम बेटा डन? यस सर। ओके बेटा बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों, कल फिर 1 बजे मैं ग्रुप पे मैसेज भी कर देता हूँ।